अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की हालत में खैर और आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपना आज का लेसन देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की क्लास के टाइटल के हिसाब से आप सब समझ गए होंगे कि हम करेंगे हमारा मद का लेसन जो है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ द मद लेसन में हमने ये देखा था कि 7 टाइप्स ऑफ मद होते हैं और उसमें से हमने 3 कर लिए थे। आज हम हमारे बाकी के 4 इंशाअल्लाह ताला कवर अप करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस क्लास को भी नोट्स और स्टेशनरी के साथ लेकर देखें। प्लीज़ नोट डाउन द पॉइंट्स नोट डाउन करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा 4th मद देखते हैं जो है मद्दे बदल। मद्दे बदल में आपको 2 चीज़ें देखनी है जहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है और ऑब्ज़र्व करना है। पहली चीज़ ये देखनी है कि आपको हमज़ा आ रहा है या नहीं। अगर हमज़ा आ रहा है तो आपको दूसरी चीज़ ये आइडेंटिफाई करनी है कि हमज़ा के बाद हुरूफ़ मादिया आ रहा है या नहीं। 2 चीज़ें आपको देखनी है। अगर हमज़ा आ रहा है और उसके बाद हुरूफ़ मादिया आ रहा है तो हम जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब हम कहेंगे कि ये मद्दे बदल है। 2 पॉइंट्स है इसमें, 2 पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं एक मद को, उसकी हम फिर फ़ितरत देखते हैं। क्या हम इसे कंटिन्यू करके पढ़ रहे हैं, क्या हम इसे रोक कर पढ़ रहे हैं। अगर हम मद्दे बदल को कंटिन्यू करके पढ़ते हैं तो हम इसको 2 काउंट्स यानी 2 काउंट्स में खींचेंगे, 2 अलिफ बराबर खींचेंगे। अगर हम मद्दे बदल पर रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, उसको हम 4 से 6 काउंट्स यानी 4 से 6 अलिफ बराबर इसको खींचकर हम रोकेंगे। ये वही काउंट्स है जो हमने हुरूफ़ मादिया में देखी थी। इसे समझने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में देखिए, फ़र्स्ट वाला है आदम। पहले आप देखेंगे हमज़ा आ रहा है। दूसरा आप देखेंगे अलिफ साकिन हुरूफ़ मादिया के पहले आ रहा है हमज़ा। यहाँ पर देखिए हमज़ा के ऊपर ज़बर होना ज़रूरी है क्योंकि ये हुरूफ़ मादिया का अलिफ़ है। ये कोई नॉर्मल अलिफ़ नहीं है, ये हुरूफ़ मादिया का अलिफ़ है। तो आप की जो 2 कंडीशंस है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, हमज़ा भी है और हुरूफ़ मादिया का अलिफ़ भी है। तो हम इसको जब आप कंटिन्यू करेंगे तो 2 काउंट्स में करेंगे। अपनी मुट्ठी बंद करिए और 2 उंगली जो आप नॉर्मल स्पीड पर खोलते हो निकालिए। आदम। नेक्स्ट वाला देखिए, लिईलाफ़ि क़ुरैश। ये एग्ज़ाम्पल हमने हुरूफ़ मादिया के टाइम पर भी लिया था। यहाँ पर हमारी कंडीशन, फ़र्स्ट कंडीशन क्या है कि हमज़ा होना चाहिए और हमज़ा के बाद हुरूफ़ मादिया का हर्फ आना चाहिए, चाहे वो अलिफ साकिन हो, वाव साकिन हो या या साकिन हो। यहाँ पर देखिए या साकिन आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये हो गया आपका मद्दे बदल। इसको हम कंटिन्यू करके पढ़ रहे हैं तो हम इसको 2 काउंट्स में पढ़ेंगे। लिईलाफ़ी। नेक्स्ट देखिए वमा तशाऊन। यहाँ पर भी देखिए फ़र्स्ट वाला आपको कंडीशन ये देखना है कि हमज़ा आ रहा है या नहीं। हमज़ा आ चुका है। यहाँ पर हमज़ा के बाद आपको हुरूफ़ मादिया आना चाहिए, अलिफ साकिन, वाव साकिन या फिर या साकिन। यहाँ पर वाव साकिन है और वाव साकिन जो हमने हुरूफ़ मादिया का रूल पढ़ा था, वाव साकिन से पहले सिर्फ़ और सिर्फ पेश होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी देखिए हमज़ा के ऊपर पेश है तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हुई, ये भी मद्दे बदल है। में देखिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू करके पढ़ना है। वमा तशाऊन। अगर आप स्टॉप करते हैं तो आप इसको कैसे स्टॉप करेंगे? वमा तशाऊन। 4 से 6 काउंट। सांस आपकी अगर जा रही है तो 6 काउंट्स तक लेकर जाएं, अगर नहीं तो 4 काउंट्स भी काफ़ी रहेगा इंशाल्लाह। ये आपका हुआ मद्दे बदल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले पर जाते हैं जो दे वाजिब मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ और इसकी 2 कंडीशन है जो आपने देखना है। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ये होता है हमारा मद्दे वाजिब मुत्तसिल। पहला कंडीशन ये है कि हमज़ा जो है वर्ड के बीच में आएगा आपको, और दूसरा कंडीशन ये है कि हमज़ा अलिफ वाव या के बाद आएगा। मद्दे बदल और मद्दे वाजिब मुत्तसिल का ये मेजर डिफरेंस है।
मद्दे बदल में आपने देखा है कि आपको हमज़ा पहले आ रहा है अलिफ वाउ या से पहले। सो हमज़ा इज़ कमिंग बिफोर हुरूफ मादिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमज़ा आपको आ तो रहा है पर वो आएगा अलिफ वाउ या के बाद में। सो दिस इज़ आफ्टर अलिफ वाउ या। तो ये दो चीज़ें हैं, दो कंडीशन से जो आपने देखनी है। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ये होगा मद्दे वाजिब मुत्तसिल। इसकी कंटिन्यूएशन या फिर अगर आप स्टॉपिंग में पढ़ते हैं तो इसे 4 to 6 काउंट्स यानी 4 से 6 अलिफ के बराबर आप इसे खींच कर पढ़ेंगे। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला वाला देखिए, जा। फर्स्ट चीज़ यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमज़ा आ रहा है या नहीं, हमज़ा आ चुका है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि हमज़ा बाद में आ रहा है अलिफ वाउ या के। यहाँ पर अलिफ के ऊपर मद है। एक और सिंबल ये होता है मद डिटेक्ट करने का कि उसका एक सिंबल है जो अलिफ के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट हो जाएगा कि एक मद है। बट ये कौन सी मद है आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा था ये इन डेप्थ क्लास होने वाली है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अलिफ मद के बाद हमज़ा आ रहा है, तो ये हो गया आपका मद्दे वाजिब मुत्तसिल। 4 से 6 काउंट तक खींच कर आप पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट है सू। यहाँ पर भी देखिए वाव के ऊपर मद है, वाव के बाद आ रहा है हमज़ा, तो हम इसे मद्दे वाजिब मुत्तसिल करार देंगे। 4 से 6 काउंट्स तक खींचेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए बोरी या फिर बोरी अन। यहाँ पर भी कंडीशंस आपको दोनों भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये है आपका मद्दे वाजिब मुत्तसिल। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला, वो है मद्दे जायज़ मुनफसिल। जायज़ यानी अलाउड, परमिटेड। मुनफसिल यानी सेपरेटेड। अब जैसे आप कहते हैं कि फ़ासला बहुत है, दूर बहुत है, तो इसे आप ऐसे इंशाअल्लाह ताला याद रख सकते हैं। मुनफसिल यानी सेपरेटेड, जुड़ा हुआ नहीं, अलग अलग। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको हमारे पास दो चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। पहली चीज़ ये है कि अलिफ वाउ या फिर या, ये जो 3 लेटर्स है, या एक वर्ड मान लीजिए 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड में जो एंडिंग होगा वो अलिफ से होगा या फिर या से होगा या फिर वाउ से होगा। फर्स्ट वर्ड का एंड पार्ट आप पहले देखेंगे कि वो ख़त्म कौन से लेटर से हो रहा है, अलिफ से हो रहा है, वाउ से हो रहा है या फिर या से हो रहा है। अगर आप ये तीनों में से किसी एक को आइडेंटिफाई करते हैं, आप नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड आ रहा है फर्स्ट वर्ड के बाद, उसका बिगिनिंग देखेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमज़ा होना चाहिए। यानी वर्ड नंबर 1 का एंड पॉइंट अलिफ या फिर वाउ या फिर या होना चाहिए और सेकंड वर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट हमज़ा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है मद्दे जायज़ मुनफसिल में। अगर आप इसे रोक कर पढ़ते हैं या फिर कंटिन्यू कर कर पढ़ते हैं, इसका काउंट भी 4 से 6 अलिफ बराबर रहेगा, 4 to 6 काउंट्स। इसे समझने के लिए हम लोग इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, कल्ला इन्नहा। यहाँ पर अगेन आपको मद का सिंपल आ रहा है। जब भी कुरान में मद आता है तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने खींचना है। बट क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल में क्लास है तो इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करिए कि आपसे ये रूल याद रहे। फर्स्ट वर्ड जो हमने किया है यहाँ पर देखिए अलिफ आ रहा है पहले कल्ला में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इन्नहा, ये रहा हमारा हमज़ा। फर्स्ट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो ये हमारा हो गया मद्दे जायज़ मुनफसिल। नेक्स्ट वाला देखिए, कानू अक्सर। यहाँ पर भी वाव है, वाव पर हम देखेंगे कि वाव के बाद वाव एंडिंग में आ रहा है आपको, और वाव के बाद जो है हमज़ा, जो अक्सरा है, हमज़ा नया वर्ड है जो हमज़ा से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखिए फ़ी अय्यामिन, यहाँ पर भी या है एंड में। फ़ी जब आप लिखते हैं फ़ी और या साकिन होता है, तो क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा या साकिन, बट इसमें एंडिंग ही इसका या है और इसका नेक्स्ट वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमज़ा से। तो आपको जब मद्दे जायज़ मुनफसिल जब आप याद रख रहे हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला इनमें से कोई एक एग्ज़ाम्पल अपने दिमाग में बैठ कर रखिए, इसको मेमोराइज़ करके रखिए। इसका एक एग्ज़ाम्पल यूजुअली
एनी रूल, अगर आप कोई भी रूल तजवीद का याद करते हैं उसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आपको माइंड में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल की तरफ देखते हो तो आपको आपका रिवीजन याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, पहले मैंने स्टेप 1 किया कि मैंने ये ढूंढा कि वर्ड की एंडिंग अलिफ से हो रही है, वाव से हो रही है या फिर या से हो रही है। फिर मैंने इसी वर्ड का स्टेप 2 किया। स्टेप 2 ये था कि सेकंड वर्ड का मैं ये देखूं कि इसका जो आगाज़ हो रहा है वो हमज़ा से हो रहा है। तो ये दो चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो आपको एक अपना जो तजवीद का रूल है, यहाँ पर तो हमने पढ़ा मद्दे जायज़ मुनफसिल, तो हमें आइडेंटिफाई हो गया। तो एग्जाम्पल्स के साथ याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा आपका मद्दे जायज़ मुनफसिल। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट मद पर देखते हैं जो है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम, लाजिम यानी इसको कैसे भी आपने मैंडेटरी पढ़ना है। इसका जो तरीक़ा है इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके लिए प्रैक्टिस इंशाअल्लाह ताला लगेगी। जिसकी सांस कम है वो इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जिनकी सांस लंबी है इंशाअल्लाह उन्हें कोई मसला नहीं होगा। ये और फर्दर बाइफर्केशन है इनका, जो है कलीमी और हरफी। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कलीमी मतलब वर्ड, हरफी मतलब लेटर्स। जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, ये तो वर्ड्स हो गए, ये लेटर्स हो गए, सॉरी ये आपके लिए लेटर्स हो गए। और जैसे हम पढ़ते हैं वलद्दौलीन, ये एक वर्ड हो गया। तो मद्दे लाजिम की 2 किस्में हैं आगे जाकर, वो है कलीमी और हरफी। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, इससे हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक फ़र्स्ट पॉइंट आप याद रखिए कि और इसकी 2 किस्में हैं, बाइफर्केशंस हैं। अब इसे आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने का एक ही यहाँ पर कंडीशन है, और वो ये है कि हमज़ा के बाद जो भी वर्ड आ रहा है आपको, जो भी, वो अपने साथ या तो तशदीद लेकर आए, या तो वो मुशद्दद हो, या तो वो सुकून में हो यानी साकिन हो, उसके ऊपर जज़म हो। एक ही चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है। हमज़ा के बाद जो भी वर्ड आ रहा है, जो भी, आप उस पर देखेंगे तशदीद है या फिर जज़म है, साकिन है। अगर आपके पास ऐसा कोई वर्ड आ जाता है कि उसके बाद में आपको या तो तशदीद नज़र आ रहा है या फिर आपको साकिन नज़र आ रहा है, तो आप 6 काउंट के बराबर पढ़ेंगे, 6 से कम नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि मद्दे लाजिम है, इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप या तो रोक कर पढ़ें या फिर आप कंटिन्यूएशन में पढ़ें। 6 अलिफ बराबर यानी 6 काउंट्स बराबर इसको खींचना मैंडेटरी है, इससे कम हम नहीं जा सकते। 6 मतलब 6 ही हमको काउंट्स करना है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं समझने के लिए। पहला है दाब्बा। यहाँ पर देखिए, हमें ये देखना था कि मद के बाद, या फिर आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको मद का साइन आ रहा है, अलिफ के बाद या फिर हमज़ा के बाद या फिर कोई दूसरे लेटर के बाद, आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट लेटर के ऊपर तशदीद है या फिर साकिन। ऐसे याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद आसानी होगी। आपने देखना है मद का सिंबल आ रहा है, उसके नेक्स्ट लेटर पर आप जाइए। नेक्स्ट लेटर पर आप जाएंगे तो आपको ये देखना है कि उसके साथ वो वर्ड अपने साथ या फिर जज़म लेकर आ रहा है या तशदीद लेकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए अलिफ, यहाँ पर वर्ड है हमारा, उसके ऊपर मद है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, गुड। अब मैं उसके नेक्स्ट लेटर में देखूँगी, ब है इसका नेक्स्ट लेटर, तो नेक्स्ट लेटर के ऊपर आपको तशदीद आ रहा है या फिर साकिन आ रहा है। मैंने यहाँ पर डिटेक्ट किया कि यहाँ पर तशदीद है, तो मैं इसको 6 काउंट देकर पढ़ूँगी, ये मद्दे लाजिम है मेरा। नेक्स्ट वर्ड भी देखिए, हाक़। यहाँ पर भी देखिए मैंने मद आइडेंटिफाई किया है, मद है यहाँ पर, वेरी गुड। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 है नेक्स्ट वर्ड के ऊपर या तो जज़म रहे या तो तशदीद रहे। क़ौफ़ के ऊपर मुझे तशदीद मिला है तो मैं इसको 6 काउंट बराबर खींचूँगी। नेक्स्ट वन देखिए, वस्सॉफ़ाती। यहाँ पर आपको अलिफ नहीं मिला है, ना आपको हमज़ा मिला है। जैसे मैंने कहा कि दूसरे भी लेटर्स आ सकते हैं, तो पहले मैंने क्या किया, मद को ढूंढा। 100 के ऊपर मद है तो मुझे मिल गया कि नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाइड। नंबर 2 कंडीशन ये थी कि मैं नेक्स्ट लेटर पर जाकर देखूं उसके ऊपर तशदीद है या साकिन। यहाँ पर फ़ा के ऊपर तशदीद है तो मैं इसको 6 काउंट बराबर खींचूँगी क्योंकि ये मद्दे लाजिम है। अब जैसे आपका मेन एग्जाम्पल होता है, सबसे ईजी एग्जाम्पल आपको ये समझने के लिए सूरतुल फातिहा खोल लीजिए।
सूरतुल फातिहा के नीचे आपको वलद्दौलीन मिलेगा आपको। मैं इसको 6 काउंट में क्यों पढ़ रही हूँ? दो है, मद आ रहा है आपको। लाम के पास अगेन जो नेक्स्ट वर्ड है, नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मैंने मद का साइन डिटेक्ट कर लिया, वहाँ पर तो अलिफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन जो मैं देख रही हूँ वो है लाम। लाम के ऊपर है तशदीद, मेरा कंडीशन 2 सेटिस्फाई हुआ है। तो एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप रूल्स को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद आसानी होगी उन्हें दूसरे जगहों पर डिटेक्ट करने के लिए, और आपको रूल इंशाल्लाह ताला याद भी रहेगा। तो आज की क्लास बस इतनी सी है। आपका होमवर्क यही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था कि इसको आपने मेमोराइज़ करना है रूल्स ऑफ मद, और एग्जाम्पल्स सबने ढूंढ कर निकालने हैं। हार्डली इट विल टेक 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा आपको लगेगा नहीं ये होमवर्क करने में, कि आप बैठकर कुरान के एग्जाम्पल्स नोट डाउन करें। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है क्योंकि आप जितने एग्जाम्पल्स में आप बैठकर देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, सीखेंगे, उतना जल्दी आपको रूल याद भी रहेगा और परमानेंट भी इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।